नमस्कार, हर खबर हिमाचल प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। पुलिस सेवाओं के दौरान देश और प्रदेश के लिए शहीद होने वाले जवानों को शहादत देने के मकसद से देश भर में स्मृति दिवस मनाया गया। वहीं राजधानी शिमला के पुलिस ग्राउंड भराड़ी में भी प्रदेश पुलिस विभाग की तरफ से परेड का आयोजन किया गया। शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस बार प्रदेश में आए प्राकृतिक आपदा में पुलिस जवानों ने बेहतरीन कार्य किया है और रेस्क्यू ऑपरेशन में अलग भूमिका अदा करते हुए फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। वहीं डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि देश के लिए शहीद होने वाले पुलिस जवानों को स्मृति दिवस पर याद किया जा रहा है। इस साल प्रदेश के 7 जवानों ने सेवाओं के दौरान अपनी जान गंवाई है, जिसे याद किया जा रहा है। 21 अक्टूबर पूरे हिंदुस्तान में स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन पुलिस विभाग के जितने भी, चाहे सीआरएफ है, चाहे कुछ आईटीबीपी या पुलिस के, राज्य पुलिस के जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं, नक्सल में हो जाते हैं, कई और चीजों में शहीद हो जाते हैं, उनकी स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। आपदा में हमने भी 7 अपने लोगों को खोया है और आपदा के समय जिस प्रकार से पुलिस विभाग ने अपने कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है वो उल्लेखनीय है। मेरा ये विचार है कि जहां भी जो परिवार का जो कमाने वाला शहीद हो जाए, ये तो वो ही परिवार बता सकता है जिस पर आप बीती होती है। 21 अक्टूबर को पूरे देश में स्मृति दिवस या पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है, जिसमें जितने भी पुलिसकर्मी पिछले साल में शहीद होते हैं उनको हम नमन करते हैं, उनको हम स्मरण करते हैं, उनके उस पे हम रीत ले करते हैं, पुष्प डालते हैं। एक तरह से एक पूरे देश भर का एक उनकी जो शहादत है उसको याद करने के लिए। दुख की बात है कि पिछले एक साल में हमारे 8 सहकर्मी हमारे बीच नहीं है, जिसमें एक एसपी हैं साजूराम राणा जी, एक सब इंस्पेक्टर हैं, एक एएसआई है, 2 हेड कांस्टेबल है, बाकी कांस्टेबल्स है। हमें बड़ा दुख है वो आज हमारे बीच में नहीं है। आज बड़ा सोलम या एक गंभीर सा फंक्शन था। माननीय मुख्यमंत्री जी आए, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उनके साथ माननीय राजस्व मंत्री जी भी आए और ऑनरेबल एमएलए माननीय विधायक हरीश जनाथा जी भी आए, सुरेश कुमार जी भी आए और हमारे रिटायर्ड अधिकारी भी आए और हमारे सर्विंग अधिकारी भी आए। तो कुल मिला के आज बड़ा सोलम फंक्शन है, एक गंभीर सा एक दिन है हमारे लिए। और आज के दिन हमारे जितने भी सहकर्मी थे जिन्होंने पिछले एक साल में शहादत दी। मंडी में नेहरू युवा केंद्र, खेल मंत्रालय और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें एसएसपी, डाक विभाग, नेहरू युवा केंद्र, उच्च अध्ययन संस्थानों के कर्मियों और एनएसएस के छात्रों ने हिस्सा लिया। अभियान के तहत घर घर से एकत्रित की गई मिट्टी को एक कलश में एकत्रित कर दिल्ली भेजा जाएगा, जिससे 30 और 31 अक्टूबर को अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक में समाहित किया जाएगा। इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की। वहीं उनके साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित विधायक भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश के वीरों को नमन करने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में भी घर घर जाकर मिट्टी को एकत्रित किया गया है, जिसे दिल्ली के कर्तव्य पथ में होने वाले भव्य समारोह के लिए भेजा जाएगा। पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया और उसके अंतिम कार्यक्रम के रूप में मेरी माटी मेरा देश, वीरों को वंदन और मिट्टी को नमन, इस भाव के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। देश के 6 लाख से ज्यादा गांव में करोड़ों घरों से मिट्टी एकत्रित करके, वीरों को वंदन करके अमृत वाटिका, जहां गांव से लेके ब्लॉक से लेके प्रदेश की राजधानी तक बनेगी, वहीं पर देश की राजधानी में भी इंडिया गेट के पास अमृत वाटिका बनेगी, आजादी का अमृत मेमोरियल बनेगा और 75,000 युवा देश भर की मिट्टी जो लेकर जाएंगे, उसी से ही 6 लाख गांव की आई हुई मिट्टी करोड़ों घरों से, उससे आजादी का अमृत मेमोरियल बनेगा। शिमला के बीजेपी कार्यालय में पीएम विश्वकर्मा योजना पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश
कि नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने से पारंपरिक और ग्रामीण कारीगरों के हुनर को नई दिशा और गति मिलेगी। केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई इस योजना से देश के लाखों कारीगर लाभान्वित और कुशल होंगे। योजना से भारत की पारंपरिक कला और कारीगरों को अपने हुनर और प्रतिभा को विश्व मंच पर दिखाने का अवसर मिलेगा। इस योजना से मोदी सरकार विश्वकर्मा साथियों के सामर्थ्य और समृद्धि बढ़ाने के लिए सहयोग साबित होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वोकल फॉर लोकल को मजबूती प्रदान करेगी। हर गरीब व्यक्ति को मकान दिया गया है। पीएम आवास की योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री का राशन दिया जा रहा है। ऐसी कई प्रकार की योजनाएं प्रधानमंत्री जी लाए हैं और अब जो अभी नई योजना लेके आए हैं प्रधानमंत्री जी, वो है सबसे बड़ी योजना, जिस योजना का आज यहाँ पे कार्यशाला रखी गई है। इस योजना में हमारे जो बड़े लोग हैं, जो हमारे कुम्हार लोग हैं, जो हमारे औजी लोग हैं, जो हमारे कई प्रकार के जो काम करते हैं, लगभग 30 जातियां हैं इसमें और करोड़ों लोग जो है इस प्रदेश में आपदा से हाल ही में भारी नुकसान हुआ है और कई सड़कों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी डंगे आदि गिरने, संपर्क मार्ग आदि को नुकसान हुआ है। सिरमौर में भी इस आपदा काल में नुकसान पहुंचा है। जिले की कई पंचायतों के लोग शिमला संदिग्ध क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप से मिले और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया है। सांसद कश्यप ने बताया कि आपदा से उनके संसदीय क्षेत्र में भी भारी नुकसान हुआ और उन्होंने सभी 17 विधानसभा क्षेत्रों और 864 जगहों पर जाकर उन्होंने दौरा किया है और लोगों की समस्याओं को सुना है। जल्दी समस्याओं के निपटान के लिए कदम उठाए जाएंगे। विभिन्न क्षेत्र के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं विभिन्न मांगों को लेकर आए हैं और जन समस्याएं हैं और जिनको कि कुछ ऐसा, क्योंकि अभी भारी बरसात के कारण जो नुकसान हुआ इसलिए रिपेयर और रेस्टोरेशन का कार्य जो है उसके लिए काफी जरूरत उसकी है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जो सड़कें खराब हुई हैं या जो कुछ भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं उसमें लोगों को सहायता दी जाए। सोलन के जिला परिषद कैडर कर्मचारी बीते 22 दिनों से विभाग में विलय की मांग को लेकर कर्म छोड़ो हड़ताल पर है। सरकार द्वारा 167 जेई की बर्खास्तगी के आदेश के बाद प्रदेश में करीब 48 जेई ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। वहीं 100 से अधिक जेई अभी भी हड़ताल पर हैं। जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल के बाद पंचायतों में विकास कार्य ठप है, जिसके चलते प्रधान भी इस समस्या का जल्द निराकरण करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ की ब्लॉक अध्यक्ष रेखा रानी ने बताया कि उनकी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार उनका विभाग में विलय नहीं करती। उन्होंने बताया कि कुछ जेई ने ज्वाइन किया है, लेकिन इससे उनकी हड़ताल पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। मांग को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए, क्योंकि हमें पता है कि जो ये सरकार है ये हमेशा से ही कर्मचारी हितैषी सरकार रही है और हम अपनी बात कहें कि जब भी हमारा जिला परिषद कर्मचारियों का कुछ भी हुआ है, रेगुलाइजेशन हुआ है या हमारे कभी भी कोई फंड्स पड़े हैं तो इसी सरकार ने किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं कि जो इनकी मांग है उसका समाधान निकाला जाए। एक तो इनके हड़ताल पर बैठने से पंचायत के कार्यों में बाधा पड़ रही है और किसी भी प्रकार के पंचायत के विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। शायद आपदा के कारण या कोई तो कारण रहा होगा कि आज तक इनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है और हम आज भी आश्वस्त हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी मीटिंग होगी, पंचायती राज मंत्री इनके संपर्क में है, वो भी इनसे बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ कड़े आदेश भी लिए गए हैं। मैं अपनी ओर से, अपनी पंचायत वासियों की ओर से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय पंचायती राज मंत्री जी से कि आप उन निर्णय को रद्द करते हुए इनकी मांग का कोई ना कोई समाधान अवश्य निकालें। शिमला में बीते दिनों क्रिप्टो करेंसी में बड़े फ्रॉड का मामला सामने आया है। इसके बाद इस मामले में लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं। वहीं बीती रात इस मामले में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने मामले से जुड़ी 1 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की है। इस बारे में डीजीपी संजय कुंडू ने जानकारी दी। पुलिस प्रशासन ने अपने स्तर पर
इस मामले में एसआईटी का गठन किया है। डीआईजी नॉर्दर्न रेंज अभिषेक दुल्लर के नेतृत्व में एसआईटी लगातार योजनाबद्ध तरीके से तफ्तीश कर रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक इस मामले में 2 प्रमुख अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बीते दिनों पुलिस मालखाने से 33 किलो चरस गायब होने का मामला सामने आया। इसको लेकर उच्च न्यायालय की ओर से जांच के आदेश जारी किए गए थे। वहीं इसको लेकर डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन ने इस मामले में जांच बैठा दी है और जल्द ही मामले में सच तक पहुंचा जाएगा। ऐसा है कि क्रिप्टो में हमने समय रहते या प्रोएक्टिव स्टांस लेते हुए हमने एसआईटी खुद ही गठित की और एसआईटी श्री अभिषेक दुल्लर जी के जो डीआईजी नॉर्दर्न रेल हैं उनके अगुवाई में है। उनका काफी अनुभव सीबीआई में है। एसआईटी में पहले तो पता ही नहीं था कि क्या था। उन्होंने तुरंत काम किया और 2 प्रमुख जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया। वो आज भी कस्टडी में है और जो पूरा जो ये क्रिप्टो करेंसी का जितना भी स्कैम था उसको उन्होंने अनर्थ किया। उसका जो आर्किटेक्चर था वो पता लगा और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इसमें हमने देखा कि 2.5 लाख आईडीज बनी हुई हैं जिसमें 1 लाख लोग देश के भी और प्रदेश के भी इन्वॉल्व हैं। इसमें तो लोग झांसे में आए कि तुरंत हमारा पैसा दुगना हो जाएगा और हमको बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। हमने तो जनता को सचेत किया ही है कि ऐसे लुभावने सपनों के चक्कर में ना आए, क्योंकि आप अपना हार्ड एंड मनी है जो परिश्रम से कमाया हुआ पैसा खो देंगे। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।